हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं बहुत ही सटल और बहुत ही ग्लोई सा मेकअप करके दिखाऊंगी जो हम रेगुलर समर में कर सकते हैं। एंड पर्सनली वो स्टेप्स मैं फॉलो करती हूँ फॉर गेट दैट ग्लोई स्किन। सो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस एंड ट्रेंड में है दिस लुक। सो आज मैं रिक्रिएट करूँगी। एक्चुअली रिक्रिएट भी क्या, ये मेरा खुद का लुक है एंड मुझे ये ही करना बहुत पसंद है बिकॉज़ आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है ये अचीव करने में, आपको ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी नहीं लगते हैं, आपको इतनी मेहनत भी नहीं लगती है, इट्स ऑल सिंपल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलो फर्स्टली मैं एक्सप्लेन कर दूं कि आई मेकअप ऑलरेडी क्यों हुआ हुआ है। ये आई मेकअप जो है ये मैंने अभी जस्ट इससे पहले वीडियो एक शूट की है, उसके लिए ये आई मेकअप किया था। आजकल बड़ा ही ट्रेंड में है दैट टर्किश डिलाइट मेकअप। सो मैंने वो क्रिएट किया एंड उसका जो वीडियो है वो इंस्टाग्राम पे मैं अपलोड करूँगी। यू गो एंड वॉच देयर। ऑल्सो मैं यहाँ से विंग हटा चुकी हूँ बिकॉज वो काफ़ी लंबी विंग्स थी एंड आई डोंट वांट दैट ड्रामेटिक लुक फॉर दिस वीडियो, फॉर माय यूट्यूब वीडियो। सो मैंने यहाँ से विंग हटा लिया एंड देन ये अपने आप क्रिएट हो गया। सो फर्स्टली मैं ये भी बता दूँ कि मैंने सबसे पहले आईज़ में वाइट काजल लगाया है जिसकी वजह से आईज लिटिल बड़ी दिखाई दे रही है एंड देन नीचे से काजल जो है वो लगाया है सो दैट वो इल्यूजन क्रिएट कर देता है कि आपके और जो आंखें वो ऑलरेडी बड़ी है। ओके, नाउ लेंसेज मैंने ऑलरेडी वेयर किए हुए हैं, एज यू कैन सी दैट। नाउ विल गेट स्टार्टेड। ओके, फर्स्ट जो मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो है मार्स का कंसीलर विच इज़ कैंसिल कंसीलर इन द शेड ऑफ इवोरी व्हील। ओके, इट्स टू फेयर फॉर मी बट ये मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ व्हेन मुझे जब कहीं जाना होता है। ऑल्सो इसके नीचे मैं एक डार्कर शेड लगाती हूँ सो दैट ये मेरी आइज़ के अंडर आइज़ को ग्रेश ना करे। ओके, बट फॉर नाउ आई यूज़ दिस वन ओनली बिकॉज मुझे लिटिल ब्राइटन चाहिए अपनी अंडर आइज़, तो मैं थोड़ा सा लाइट कलर ही यूज़ करूँगी अपने अंडर आइज़ पे। नाउ आई विल शो यू कि मैं कितना कितना प्रोडक्ट जो है यूज़ करूँगी अंडर आइज़ पे। ओके, ओनली दिस मच। आई होप आप लोगों को आवाज़ एकदम क्लियर आ रही हो बिकॉज आज मैंने माइक अटैच नहीं किया हुआ है। ओके, एंड कैन यू सी माई क्यूट लिटिल की, इट्स अ की चेन। ओके, इट्स अ मिरर की चेन। बाबी के की चेन, ये मेरी बहुत फेवरेट है, इसको मैं कभी भी कहीं भी नहीं छोड़ती हूँ। एंड लेट मी ब्लेंड इट फर्स्ट। ओके, कोई भी प्रोडक्ट हमें ड्राई आउट होने से पहले ही ब्लेंड करना होता है, अदरवाइज़ वो अपना एक पैचीनेस छोड़ जाता है जिसकी वजह से मेकअप बहुत बहुत बुरा लगता है। सो प्रोडक्ट लगाया एंड क्विकली ब्लेंड कर लो ताकि उसका जो पैचीनेस है वो रह ना जाए, उसका जो निशान है मेकअप का, कंसीलर का, फाउंडेशन का और वॉट एवर, जस्ट नेम इट, उसको, उसका जो पैचीनेस है, उसका जो निशान है वो रह ना जाए स्किन पे। सो मैंने ये बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है एंड इट इज़ नॉट लुकिंग दैट मच ब्राइट बट इट इज़ गिविंग लिटिल कलर टू माई आइज। या सो हियर एज यू कैन सी इट। सो ये जो आज का लुक है वो नो फाउंडेशन लुक होने वाला है बिकॉज मैं एक ऐसी लड़की हूँ जो गर्मी में बिल्कुल भी फाउंडेशन वेयर नहीं कर सकती। नो मीन्स नो। ओके ओके ओके, लेट मी शो यू। ये ऐसा दिखता है एंड जस्ट ट्रस्ट मी गाइज, ये अभी तक का बेस्ट 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 ब्रॉन्जर है जो मैंने यूज़ किया है। ओके, सो बेसिकली ये जो ब्रश है ये लोग हाइलाइटर के लिए यूज़ करते हैं बट मैं हाइलाइटर प्लस ब्रॉन्ज़र के लिए और कॉन्टोरिंग के लिए यूज़ करती हूँ बिकॉज इसका जो ये शेप है गाइज, ये शेप जो है ना इसका, ये आपको परफेक्ट 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 नोज़ ब्रिज के लिए,
कॉन्टोर देता है, शेप देता है आपको। ये बहुत परफेक्ट है। ये मेरी ट्रिक है। इफ़ यू वांट टू ट्राई इट आउट एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स ये कैसा है। ओके, सो फर्स्ट मैं इस ब्रश को ब्रॉन्ज़र से ब्रॉन्ज़र पे लूँगी एंड देन वेट, ब्रॉन्ज़र पे लूँगी एंड देन ओके, व्हाट यू ऑल नीड टू डू इज़, जब आप अपने नोज़ को ब्रॉन्ज़र कर रहे हो या फिर कॉन्टोर कर रहे हो ना, सो आपको बहुत ही सिंपल स्टेप करना है ताकि आपकी जो नोज़ है ऐसा लगे कि आपने लिटरली नोज़ जॉब कराया। अब वो कैसे लगेगा? ओके, आई विल टेल यू द सीक्रेट नाउ। आपको क्या करना है, जो ब्रॉन्ज़र और कॉन्टोर आपने जो भी पिक किया है अपने ब्रश पे, उस ब्रश को आपको यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। यहाँ से नोज ब्रिज से बेसिकली आपको आपकी आईब्रोज से कनेक्ट करना है, सो दैट वो इल्यूजन जो है वो क्रिएट होगा दैट योर नोज इज़ वेरी शार्प एंड स्ट्रेट। ओके, अगर आपने ये अभी तक ट्राई नहीं किया है तो इसे प्लीज़ ट्राई करो। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है एंड मेरी तो फेवरेट है, बिकॉज आई हैव दैट ब्रॉड नोज जिसको कॉन्टोर एंड ब्रॉन्जर करने की ज़रूरत पड़ती है ऑन अ डेली बेसिस। Here is the final look. See, मेरी नोज़ बहुत स्लिम लग रही है, स्लिम लग रही है। दैट इल्यूजन जो है वो क्रिएट हो रहा है। नाउ देन आपको अपनी नोज़ के नीचे ऐसे लाइन जो है वो क्रिएट करनी है एंड देन अगेन प्रोडक्ट पिक करके ब्रश पे आपको यहाँ पर नोज़ ब्रिज पर ब्लेंड करना है। सी अगेन एक बहुत ही साफ ब्रश लेना है। ओके, जो ये लाइंस हैं ये हार्श नहीं दिखनी चाहिए। ओके, इस लाइंस को आपको ब्लेंड करना है विद दैट ब्रश। यू नो वॉट, मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिल रहा था एंड आई वॉन्ट कि ना घर में कोई भी ना हो मेरे अलावा जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। अगर कोई होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फील होता है। मुझे एकदम अकेला रहना है जब मुझे वीडियो शूट करना है एंड ऑल दैट डे घर में मैं ही नहीं, मतलब मेरी पूरी फैमिली थी एंड आई वॉज लाइक कि मुझे अकेला टाइम चाहिए वीडियो शूट करने का, तभी मुझे कॉन्फिडेंस आ पाता है। सो मैंने इसीलिए इतने दिनों तक वेट किया ताकि मैं अकेले हो पाऊँ। सो आज मैं अकेले हूँ तो मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। माई सेकेंड स्टेप विल बी, मेरे को ब्रॉन्ज करना है अपने चिक्स को। नाउ फॉर दैट आई थिंक दिस ब्रश विल बी सूटेबल। ओके, देन मैं सेम प्रोडक्ट इस ब्रश पे पिक करूँगी। ओके, नॉट दैट टू मच, ओनली लिटिल प्रोडक्ट हमें पिक करना है एंड अप्लाई करना है स्किन पे, सो दैट बिकॉज क्या होता है ना, दिन में जब हम लोग मेकअप करके बाहर निकलते हैं तो दैट सनलाइट में आपका जो मेकअप होता है वो पूरा प्रॉपर तरीके से दिखता है। अगर आपने कुछ भी लाइक ब्लेंड अच्छे से नहीं किया होगा तो आपको कोई फिल्टर नहीं देगा वहाँ पे। आपका जो फेस पे सनलाइट पड़ेगा उससे एकदम दिख जाएगा कि आपने मेकअप अच्छे से नहीं किया है एंड उसको ब्लेंड भी अच्छे से नहीं किया है। सो ब्लेंड इट आउट परफेक्टली इफ़ यू आर गोइंग आउट। ओके, सो बेसिकली हमें चिक्स पे ब्राउन्सर करना है टू गेट दैट शेप। सो मुझे बस लिटिल कलर चाहिए। आई डोंट वांट दैट ऐसे करके मेरा फेस का शेप है। नो, आई डोंट वांट दैट। आई लाइक चबी गर्ल्स, सो इसलिए मुझे दैट कलर चाहिए चिक्स पे, अदरवाइज आई डोंट। माय नेक्स्ट स्टेप वुड बी अ हाइलाइटर। सो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि जो आपका हाइलाइटर आप अप्लाई करोगे दिन में
वो बिल्कुल भी चंकी ना हो, बिकॉज अगर वो चंकी हुआ तो वो ऑब्वियसली दिन की सनलाइट में दिखेगा बहुत अच्छे से कि आपके फेस पे हाइलाइटर नहीं चंक्स गिरे हुए हैं, और आई डोंट नो किस चीज़ के हैं वो। सो हमेशा आपको ये याद रखना है कि आपका डे का और नाइट का हाइलाइटर अलग अलग होना चाहिए। नाइट को आप एक हाइलाइटर ऐसा लगा सकते हो जो चंकी हो, बट दिन में आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हो, अदरवाइज़ आपका फेस बहुत 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 अजीब लगेगा, और मे बी आपका जो मेकअप है वो काफ़ी चीप लगेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके। हियर आई एम यूजिंग मेबेलिन का मास्टर क्रोम by Face Studio Metallic Highlighter Illuminator, okay, here it is। एंड एज यू कैन सी कि इसकी जो हालत है वो बहुत ज़्यादा बुरी हो रखी है, बिकॉज मैं इसे बहुत यूज़ करती हूँ, एंड ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है यार। मतलब ज़रा सा ये इधर से इधर आएगा और गिर जाएगा, अगेन इधर से इधर आएगा और टूट जाएगा। मतलब व्हाट इज़ दिस। थोड़ा सा तो मेबलिन को इस पर काम करना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज कितना संभालें इसको, कितना संभाले। मैं जब से इसको ख़रीदा है 3 टाइम मैं इसको फिक्स कर चुकी हूँ विद दैट फिक्सर, स्टिल ये टूट जाता है, स्टिल ये ब्रेक हो जाता है। सो आई वाज लाइक चलो अब मैं इसको ऐसे ही यूज़ करूँगी, बिकॉज मैं भी थक गई हूँ इसको बार बार फिक्स करते करते। बट दैट इफ़ आई टॉक अबाउट द हाईलाइटर क्वालिटी, ओ माई गॉड, that's amazing, I'm telling you guys, it's my one of the best highlighter आई हैव इन माई वेनिटी। सो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। सो अभी तो फ़िलहाल मुझे ये डर है कि मैं इसे ओपन करूँ और ये मेरे ऊपर गिर जाए, इसलिए मैं बहुत ध्यान से इसको ओपन करूँगी एंड अप्लाई करूँगी, क्योंकि अगर ये गिर गया तो फिर मुझे एक नया ख़रीदना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी, बिकॉज मैं ऑलरेडी मेकअप पे बहुत 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 पैसा खर्च करती हूँ। मेरे सारे क्रेडिट कार्ड सिर्फ मेकअप के लिए है एंड खाने के लिए है, और जो कि ड्यूज़ में पड़े हैं। इट वॉज टू मच बट दैट्स फाइन, जो सच है वो सच है। ओके, नाउ बड़ी ही केयरफुलनेस से मैं इस प्रोडक्ट को अपने फेस पर अप्लाई करूँगी। ओके, सो ओके, पता है जब मैं मेकअप को सीख रही थी तब मुझे इस ब्रश के बारे में नहीं मालूम था, बिकॉज़ ये बहुत ही शार्प है, राइट, ये बहुत शार्प है, सी ये बहुत शार्प है। एंड आई वाज लाइक कि यार इसको मतलब यूज़ ऐसे करते हैं फेस पे और कैसे करते हैं। देन आई गॉट टू नो वेरी लेटर आई गॉट टू नो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट को हमें ऐसे करके इस तरह से फ्लैट ब्रश पे उठाना होता है, लाइक दिस, इस तरह उठाना होता है एंड डस्ट आउट करना होता है एक्स्ट्रा प्रोडक्ट। देन हमें वेरी केयरफुली, ओके, देन हमें अपने फेस पर जहाँ भी ये प्रोडक्ट जो है, जहाँ पे भी ये प्रोडक्ट है हमें अप्लाई करना है, वहाँ पे फ्लैट तरीके से ही अप्लाई करना है। I want some more. You know what? ये जो हाइलाइटर है ये बहुत ज़बरदस्त है, यू शुड गो एंड चेक इट आउट। Here I'll tell you one more thing guys, you know, हाइलाइटर लगाने की एक बहुत ही प्यारी सी टेक्निक है जो मैं आपको बताऊंगी, सो दैट आप भी उसको उसी तरह से अप्लाई कर पाओ, और जैसा मैंने स्ट्रगल किया है लर्न करने के लिए आप लोग ना करो। ओके, सो फर्स्ट हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो स्ट्रगल होता है ना कि हम हाइलाइटर कहाँ पे अप्लाई करें फेस पे। ओके, सो सबसे पहले आपको मिरर के आगे जाना है। मिरर के आगे जाने के बाद आपको अपना फेस जिस तरह से भी आपका फेस नॉर्मली रहता है, लाइक ऐसे ऐसे और ऐसे, आपको ढूंढना है कि आपका जो फेस है वो किस तरह से स्टैंड आउट करता है, लाइक दिस, लाइक इन फ्रंट, ऊपर थोड़ा सा
और मे बी थोड़ा सा नीचे। ओके, सो मान लो आपका फेस इस तरह है, लाइक मेरा फेस थोड़ा सा ऊपर की साइड रहता है, सो मेरा फेस इस तरह से रहता है। नाउ मैं प्रोडक्ट जो है मैंने प्रोडक्ट जो है वो पिक किया है एंड अपने फेस को अगेन दैट तरीके से रखा है। ओके, नाउ आई सी इन द मिरर एंड मैं वही नोज़ पे, नाउ सी हियर, ओके, इधर नोज़ पे अप्लाई करूँगी हाइलाइटर को, सो दैट मेरे फेस को वो शेप मिलने में स्ट्रगल ना हो। डिड यू गेट दैट? अगर मैं ऐसे रखूँगी तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी, दिस हाइलाइटर को यहाँ पर अप्लाई करूँगी, और अगर मैं ऐसे रखूँगी तो यहाँ बीच में अप्लाई करूँगी, और अगर स्ट्रेट रखूँगी तो यहाँ पे अप्लाई करूँगी। ओके, यहाँ यहाँ एंड यहाँ, ये 3 जगह में से आपका फेस कहाँ स्टैंड आउट करता है ये आपको चेकआउट करना है एंड देन अप्लाई करना है इसी ट्रिक से हाइलाइटर को, एंड इट विल हेल्प यू अ लॉट। आई एम टेलिंग यू कि अगर आप कंटूरिंग नहीं भी कर रहे हो, सिर्फ हाइलाइटर से आपकी नोज़ को बहुत अच्छी स्ट्रेट शार्पन जो है वो शेप मिल पाएगी। नाउ मैंने यहाँ पे अप्लाई कर लिया। सेकंड जो अप्लाई करना है मुझे वो करना है यहाँ पर। ओके, मेरी नोज़ पे थोड़ा सा जो प्रोडक्ट है वो गिर चुका है और मैं इसको डस्ट ऑफ करूँगी। Here, because ये बहुत ही अच्छा लुक देता है। आप बहुत ही स्मॉल स्टेप से आपका जो फेस है वो ऐसा लग सकता है कि आपने 4 घंटे लगाए हैं अपना मेकअप करने में, जहाँ कि आप सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में रेडी हो सकते हो। सो आई लाइक दैट। सी, इंस्टेंट ग्लो आ जाता है आपके फेस पे। मुझे बहुत पसंद है ये स्मॉल ट्रिक्स जो आपके फेस को दैट ग्लैमर लुक देती है, राइट। मैंने इन सब चीज़ों को लर्न करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाया एंड बहुत स्ट्रगल भी किया, बिकॉज नो वन इज़ देयर फॉर मी टू जिससे मैं लर्न कर पाऊँ। मैंने सब कुछ नेट पे चेक करके, इंटरनेट पे चेक करके जैसे और लड़कियाँ लर्न करती हैं वैसे ही लर्न किया है। नाउ मुझे मेकअप करना इतना पसंद है कि मैं 5 लड़कियों को साथ में तैयार कर दूँगी एंड वो भी अलग अलग लुक्स देके। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, सो लेट मी टेल यू कि मैं नोज़ ब्रिज पे नहीं, लिप्स के ब्रिज पे भी हाइलाइटर लगाती हूँ। वॉट, हाइलाइटर का सिर्फ इस दुनिया में एक ही मकसद है कि वो आपके फीचर्स को इन्हेंस कर दे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। एज यू ऑल कैन सी, यहाँ पे हाइलाइटर, यहाँ पे एंड यहाँ पे ऑल यू कैन सी इंस्टेंट ग्लो आ जाता है फेस पे, विदाउट इवन टचिंग योर फेस फॉर 4 आवर्स और फॉर स्ट्रेट 5 आवर्स। सो बहुत मज़ा आता है। इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई इट आउट, बहुत ही मज़ा आता है। ये सिंपल स्टेप्स करके एंड मेकअप इज लुकिंग ग्लैमरस। नाउ एक बहुत ही प्यारा स्टेप है जो अब हम करने जा रहे हैं, एंड आई एम श्योर ये जो भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही होंगी उन सब का बहुत ही फेवरेट स्टेप होगा, क्योंकि ये मेरा भी है। एंड द स्टेप नेम इज कॉल्ड ब्लश स्टेप। सो
मैं इस आई पैलेट में से ब्लश लूँगी. ओके, now we have 3 options or maybe 4. So this is like first, second or third. Okay, नाउ आपको कलर अपने आप चूज़ करना है कि आपको कौन सा कलर जो है वो लगाना है. मुझे जो कलर यूज़ करना है वो है थोड़ा सा ब्राउनिश मूव, क्योंकि मेरे फेस पे आज बहुत अच्छे से जाएगा. सो या हियर आई विल यूज़ दिस. पता है आई एम दैट गर्ल जो पीच मूव जो शेड्स हैं वो जल्दी से यूज़ नहीं करती हूँ मैं. बट फॉर टुडे आई वांट टू एक्सपेरिमेंट समथिंग वेरी न्यू for my face, so I'll try something new. Now अब जो ब्लश लगाने की टेक्निक है वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपका जो फेस है वो लिफ्टेड लगेगा. ऑब्वियसली आपका जो फेस है वो यहाँ पर हाइलाइटर लगाने के बाद एंड यहाँ पर हाइलाइटर लगाने के बाद ऑलरेडी लिफ्टेड लगेगा. बट विद दैट विद दिस ब्लशर आप अपने फेस को और ज़्यादा लिफ्ट दिखा सकते हो. वो कैसे कि जो ब्लश लगाने की टेक्निक है वो है कि आपको यहाँ से ब्लशर लगाकर यहाँ पे ख़त्म करना है. ओके, सो नाउ ब्लशर आपको जस्ट ब्लाइंड करना है और यहाँ पे ख़त्म कर देना है. यहाँ से शुरू करके यहाँ पे ख़त्म कर देना है. जो आप अब जब आप ऐसे फेस रखोगे तो आपके फेस पे जो कलर है वो यहाँ शो होगा, यहाँ पे नहीं. अगर आप यहाँ पे ब्लश लगाते हो तो आपका फेस काफ़ी वाइड एंगल में दिखेगा. जो एक्चुअली जिनका फेस राउंड होता है वो यहाँ पे लगाते हैं. मेरा भी फेस चबी है एंड लिटिल नॉट टू मच, लिटिल राउंड है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लगाऊंगी सो दैट मुझे वो लिफ्टेड लुक मिले. नाउ सेकंड चिक पे भी मैं सेम जगह ही ब्लश अप्लाई करूँगी हियर. I like that color. This is the last step but not the least. Okay, now I'm using Mars का Edge of Desire 04 लिप लाइनर. ये जो है ये लिप लाइनर बहुत ही अच्छा है. इसकी क्वालिटी A1 है. अगर मैं रिकमेंड करूँ एक लाइनर तो मैं यही लाइनर रिकमेंड करूँगी. ओके, हमें अपने जो लिप्स को शेप देना है वो ऐसा नहीं देना है कि हमने प्रॉपर लिप लाइनर लगाया हुआ है जस्ट टू शेप देम आउट. हम लिटिल कॉन्टोर करने के लिए लिप्स को शेप देंगे. ओके, लिप लाइनर लगाएंगे. सो मैंने वही किया है. अभी लिप्स को जस्ट कॉन्टोर करने के लिए मैंने लिटिल सा वेरी थोड़ा सा प्रोडक्ट जो है वो यूज़ किया है लिप्स पे. बिकॉज जब आप बो पर लिप्स के बो पर हाइलाइटर लगाते हो तो आपका जो लिप है ऊपर वाला वो थिन लगना शुरू हो जाता है. एज यू कैन सी कि अभी और पहले वाले लिप्स में बहुत ही फ़र्क नज़र आ रहा होगा. नाउ आई एम यूजिंग द शेड the shade is 02. It's Maybelline New York Sensational Lipstick. Okay, ये बहुत ही अच्छा ब्राउनिश प्लस मैरून शेड है. और इसको मैं बस एक टिंट की तरह लिप्स पे यूज़ करूँगी. बिकॉज हमें दिन में हमेशा डार्क लिपस्टिक और रात को थोड़ा सा लाइट लिपस्टिक लगाना चाहिए. ओके, नाउ मैं अब फिंगर से ही ब्लर इट आउट कर लूँगी. इसको ब्लर करना ज़रूरी है बिकॉज अदरवाइज़ वो शेप नहीं आ पाएगी लिप्स पे. Oops. Here is the makeup which is done. Let me go and change my outfit and then I'll show you how it is looking.